श्रावण सोमवार, एक ऐसा दिन जब शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन की गई पूजा इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? एक गहरी मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है कि श्रावण सोमवार को भगवान शिव अपनी गहन योग निद्रा से जागृत अवस्था में होते हैं। इस वीडियो में हम इसी मान्यता की गहराई में उतरेंगे, शास्त्रों और लोक कथाओं के आधार पर जानेंगे कि इस दावे का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम शिव के उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो आपकी भक्ति और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। श्रावण मास का पौराणिक आधार। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर श्रावण का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं हैं। शास्त्रों के अनुसार यही वह पवित्र महीना था जब माता सती ने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की थी। उन्होंने पूरे श्रावण महीने में निराहार रहकर केवल बिल्व पत्र का सेवन करते हुए महादेव की आराधना की। उनकी इसी अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी वजह से यह पूरा महीना और खासकर इसका हर सोमवार शिव और शक्ति के पवित्र मिलन का प्रतीक बन गया। ऐसी मान्यता है कि जो भी कुंवारी कन्या इस महीने में श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखती है, उसे माता पार्वती के आशीर्वाद से एक योग्य वर मिलता है। लेकिन एक और गहरा कारण है जो श्रावण मास को महादेव से जोड़ता है। आप सबने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी ही होगी। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए सागर को मत्था, तो अमृत से पहले हलाहल नाम का महाविनाशक विष निकला। उस विष की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की गर्मी ने उनके शरीर में असहनीय पीड़ा पैदा कर दी। इसी पीड़ा को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर शीतल जल डालना शुरू किया। चंद्रमा, जो उनके मस्तक पर विराजते हैं, उन्होंने अपनी शीतलता से उन्हें राहत दी और देवराज इंद्र ने वर्षा करके उनके तन को ठंडक पहुंचाई। यह घटना भी श्रावण मास में ही घटी थी। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करना सबसे पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से महादेव को उसी विष की पीड़ा से शांति पहुंचा रहे होते हैं और इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। जागृत होने का रहस्य और उसका वास्तविक अर्थ। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या श्रावण सोमवार को भगवान शिव सच में जागते हैं? यह सवाल करोड़ों भक्तों के मन में है। देखिए, जब हम शिव पुराण या दूसरे प्रमुख शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें कहीं भी सीधे सीधे ये लिखा नहीं मिलता कि शिव अपनी समाधि से उठकर बैठ जाते हैं। भगवान शिव तो योगीश्वराय हैं। वे सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और अपनी योग समाधि में ही रहकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर वे अपनी समाधि से विचलित हो जाएं तो सृष्टि में प्रलय आ सकती है। तो फिर इस जागृत होने की बात का असली मतलब क्या है? इसका जवाब जागृत शब्द के गहरे अर्थ में छिपा है। यहां जागने का मतलब आंखों का खुलना नहीं, बल्कि चेतना के एक विशेष स्तर पर आना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग में भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा और कृपा की उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक महान राजा हैं। जब वे अपने निजी कक्ष में होते हैं तो उनसे मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब वे अपने दरबार में सिंहासन पर आकर बैठते हैं तो कोई भी आम इंसान अपनी अर्जी लेकर उन तक पहुंच सकता है। श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की स्थिति कुछ ऐसी ही मानी जाती है। वे अपनी गहनतम समाधि में रहते हुए भी अपनी चेतना को पृथ्वी और अपने भक्तों की ओर अधिक केंद्रित कर देते हैं। वे भक्तों की पुकार के प्रति ज्यादा सचेत और ग्रहणशील हो जाते हैं। एक लोकप्रिय लोक मान्यता इस बात को और बल देती है। माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव पृथ्वी पर अपने ससुराल यानी राजा दक्ष की नगरी कनखल हरिद्वार में निवास करते हैं।
जब वे पृथ्वी पर ही मौजूद हैं तो स्वाभाविक रूप से वे अपने भक्तों के ज्यादा करीब और सुलभ हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दौरान की गई पूजा, प्रार्थना और तपस्या सीधे उन तक पहुंचती है और जल्दी फल देती है। प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव का जागना एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक कथन है। इसका असली मतलब है शिव की कृपा का हम भक्तों के लिए जागृत हो जाना। यह एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। आइए इसके कुछ और गहरे पहलू समझते हैं। ज्योतिष में सोमवार का दिन सोम यानी चंद्रमा को समर्पित है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। भगवान शिव को सोमेश्वर या चंद्रशेखर भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि भगवान शिव ही हमारे चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्रावण में जब बारिश होती है तो प्रकृति में एक नया जीवन आता है। ठीक वैसे ही यह समय हमारे मन और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भी सबसे अच्छा होता है। जब हम श्रावण सोमवार को शिव पूजा करते हैं तो हम असल में चंद्रमा और शिव की ऊर्जाओं को एक करते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति और एकाग्रता मिलती है। आज का विज्ञान भी हमारी प्राचीन मान्यताओं को एक दिलचस्प नजरिया देता है। वर्षा ऋतु यानी श्रावण के महीने में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। विज्ञान कहता है कि इस समय हवा में नेगेटिव आयन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। ये नेगेटिव आयन हमारे दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे शांति और खुशी का एहसास होता है। यही वजह है कि बारिश के बाद हमें एक अजीब सी शांति और ताजगी महसूस होती है। ये माहौल ध्यान और पूजा पाठ के लिए वैज्ञानिक रूप से भी बहुत अच्छा होता है। जब ऐसे शांत माहौल में कोई भक्त पूरी श्रद्धा से शिव का ध्यान करता है तो उसे एक गहरी चेतना का अनुभव होता है, जिसे वह शिव की उपस्थिति या शिव का जागना समझता है। भक्तों के लिए लाभ और साधना का मार्ग। तो अब जब हम इस रहस्य की गहराई को समझ चुके हैं तो सवाल उठता है कि हम शिव की इस जागृत कृपा का लाभ कैसे उठाएं। इसका रास्ता हमारी परंपराओं में ही बताया गया है। आपने श्रावण सोमवार की व्रत कथा जरूर सुनी होगी, जिसमें एक साहूकार और उसकी पत्नी की कहानी है। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा से श्रावण सोमवार का व्रत रखा। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और पुत्र का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो और सही समय पर की जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। श्रावण सोमवार वही सही समय है जब आपकी पुकार सीधे महादेव के दिल तक पहुंचती है। इस महीने में की गई साधारण पूजा का भी फल कई गुना बढ़ जाता है। आपको बस कुछ आसान से काम करने हैं। जलाभिषेक। सुबह नहाकर शिवालय जाएं और तांबे के लोटे से शिवलिंग पर साफ जल चढ़ाएं। यह शिव को ठंडक देने का प्रतीक है। पंचामृत अभिषेक। अगर संभव हो तो दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत से भी अभिषेक करें। बिल्व पत्र। शिव को 3 पत्तियों वाला बिना कटा फटा बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। इसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंत्र जाप। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह मंत्र आपकी चेतना को शिव की ऊर्जा से जोड़ता है। व्रत और सात्विक भोजन। इस दिन उपवास रखें। अगर भूखा रहना संभव न हो तो फलाहार करें और सात्विक भोजन ही खाएं। जब आप इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन ज्यादा शांत है, आपकी प्रार्थना में ज्यादा शक्ति है और आपके और महादेव के बीच एक अदृश्य पुल बन गया है। तो दोस्तों, श्रावण सोमवार का रहस्य यह नहीं है कि शिव अपनी आंखें खोलकर जाग जाते हैं। रहस्य यह है कि इस दिन वे अपनी चेतना और कृपा के दरवाजे हम सबके लिए खोल देते हैं। शिव का जागना असल में भक्त की श्रद्धा का जागना है, प्रकृति की कृपा का जागना है और हमारी साधना के फल का जागना है। यह पौराणिक कथाओं, ज्योतिष और यहाँ तक कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक अद्भुत संगम है, जो हमें अपने जीवन के दुखों को दूर कर महादेव का आशीर्वाद पाने का मौका देता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से श्रावण सोमवार के इस असली मतलब को समझकर महादेव की पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। अब आप बताइए, क्या आप श्रावण सोमवार के इस गहरे अर्थ को पहले से जानते थे?
हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर यह जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, ताकि वे भी इस रहस्य को जानकर अपनी पूजा को और भी सार्थक बना सकें। और भविष्य में ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।